हेलो प्यारे बच्चों। तो आप कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे सिमिलर ट्रायंगल के बेस पे एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का है, ठीक है। और इसके पीछे कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे और कुछ थ्योरी होंगे, हम उनको भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए, साइड ए बी एंड ए सी, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, यानी एक ट्रायंगल ए बी सी आपका है ए बी सी, ठीक है। और उस पर एक मीडियन है। मीडियन क्या होता है आप भी जानते होंगे। जैसे कोई ट्रायंगल हमने लिया और यहाँ से हमने एक लाइन खींचा और ये दो पार्ट्स में इसने मीडियन, इस लाइन ने बांट दिया, यही मीडियन कहलाता है। तो ए डी इज़ ए मीडियन, दो पार्ट्स में बांट दिया। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स, ठीक है, कन्फर्म। तो साइड ए बी एन ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, यानी एक ट्रायंगल और है पी क्यू आर, पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम, ठीक है। ये आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है भी आप जानते हो। जैसे देखिए, आप लिखते हो कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इसका मतलब क्या लिखते हो आप, ए बाई बी इजक्वल टू सी बाई डी, ऐसे आप लिखते हो, ठीक है। तो यही प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी बाई पी क्यू प्रोपोर्शन में इजक्वल टू ए डी बाई पी एम इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है ए बी किससे, पी क्यू के साथ है, ए सी किससे, पी आर के साथ, और ए डी किससे, पी एम के साथ, ठीक है। ये प्रोपोर्शन में ऐसे आपका दिया हुआ है। तो आपसे बोल रहा है कि तो प्रूव करिए कि जो ये ट्रायंगल ए बी सी है और पी क्यू आर ये सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। तो अब हम जानते हैं सिमिलर होता क्या है ट्रायंगल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या था पर कि एक ट्रायंगल ए बी सी ऐसे था। मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या दिया है ट्रायंगल्स में। ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, ठीक है। इसमें गिवन क्या है, गिवन आपको दिया है ए बी बाई पी क्यू इजकल टू, एक मीडियंस था आपका, मीडियन का नाम ए डी रख लेते हैं यहाँ पे पी एम के साथ, ठीक है। यानी ए डी बाई पी एम इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना था कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। यानी जो ये ए बी सी ट्रायंगल है सिमिलर है किससे, पी क्यू आर से, यानी इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना था, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं वो जानते हैं सबसे पहले, ठीक है। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या होता है, जैसे दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये भी सी, तीन शर्तें हैं उसको सिमिलर होने के लिए, ठीक है। एक ए बी सी ट्रायंगल आपका ये रहा, ये पी क्यू आर से तभी सिमिलर होगा जब सभी एंगल, अगर ये एक्स है तो इससे मैच कर जाए एक्स से, अगर ये वाई है तो ये भी क्या हो जाए, कोई भी वाई हो जाए, यानी कम से कम दो एंगल आपस में मिल जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ए सिमिलरिटी। क्या बोलते हैं, ए सिमिलरिटी, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक एंगल इससे मैच कर गया और एक एंगल ये वाई किसी से मैच कर गया, तो ए सिमिलरिटी, ठीक है। बहुत से लोग उसको ट्रिपल ए बोलते हैं, तो भी सही है। देखो जब दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, दैट इज़ ए जेड। तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड, ठीक है। क्योंकि आप ट्रायंगल पढ़े होंगे, ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी तो क्या आएगा, 180 माइनस जो दो हैं बाकी, ठीक है। तो ट्रिपल ए से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। पहला कंसेप्ट ये रहा, ठीक है। अब दूसरा सिमिलरिटी का कंसेप्ट क्या है कि जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, और ये सिमिलर होता है क्या, ये भी फिगर लगानी है, ठीक है। सिमिलर फिगर उसी को बोलते हैं। जैसे आपने एक छोटा सा सर्कल बनाया जिसका रेडियस सब कुछ 1 था, एक बड़ा सा सर्कल आपने बनाया जिसका रेडियस 2 था, तो ये सिमिलर फिगर है, ठीक है। क्या आपका सिमिलर फिगर है, ठीक है, ये एकदम सिमिलर फिगर है, ठीक है। भले ही साइज छोटा बड़ा है लेकिन शेप एकदम सेम है, ठीक है। शेप इसका सर्कल है दोनों का, ये भी शेप सर्कल है, ये भी शेप सर्कल है। ये ट्रायंगल भी सिमिलर होगा, लेकिन शर्तें क्या होंगी, तो पहला शर्त आपने जाना ए सिमिलरिटी, यानी एंगल एंगल से। दूसरा शर्त क्या होता है, देखिए अगर ये 5 है ये 10 हो जाए, ये 8 है ये 16 हो जाए, और बीच का इसका एंगल अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाए, 60 हो जाए। तो इस प्रकार के सिमिलरिटी को हम बोलते हैं ए एस सिमिलरिटी। कैसे, देखो ये 5 है तो 5 से क्या हो, 5 टू 10, तो लिखेंगे 5/10 एक रेशियो, और एक यहाँ पे 8/16, ठीक है। तो 1/2 1/2, ठीक है। यानी एक देखो ये दोगुना हुआ है, 5 दूनी 10 8 दूनी 16, यानी किसी रेशियो से ये साइज़ बढ़ रहा है। और एंगल बीच का क्या है, ये एकदम इक्वल है। क्या है, इक्वल है। इसी को बोलेंगे साइड एंगल साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपका साइड दोगुना हुआ, ये 8 से 16 हुआ, एंगल क्या आपका फिक्स है 60 60, ठीक है, कन्फर्म।
तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। एक कंसेप्ट ये भी है कि साइड एंगल साइड से मतलब आप कांग्रुएंस से फेल मत होइएगा। कांग्रुएंस में भी ऐसा था, लेकिन कांग्रुएंस में क्या होता था कि ये 5 है तो ये भी क्या आपका होता था 5, ठीक है, ये 5 होता था, ठीक है। यहाँ पे 8 है तो ये आपका क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो वो कांग्रुएंट होता था। कांग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट चीज़ें बराबर होती थी, ठीक है, एग्जैक्ट बराबर। अब सिमिलरिटी में चीज़ें बराबर नहीं होंगी, भले ही शेप सेम होगा लेकिन साइज़ छोटा बड़ा या कुछ हो सकता है, ठीक है, क्लियर। और एक रेशियो होगा, जैसे देखो आप यहाँ से 5/10, 1/2, 8/16, ठीक है, कन्फर्म। अब दूसरा चलते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है थर्ड वाला। 2 ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे, ठीक है, जब तीनों साइड आपस में रेशियो में, जैसे 5 से ही देखो 10 हो गया, ये 6 से 12 हो गया, और ये आपका 8 से 16 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना 5/10 एक रेशियो, 6/12 एक रेशियो, 8/16 एक रेशियो, ठीक है, 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तो तीनों साइड्स आपस में एक प्रोपोर्शन में हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे ट्रिपल एस सिमिलरिटी। क्या बोलेंगे ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ठीक है। तो 3 सिमिलरिटी आपने जाना। सिमिलरिटी पहला क्या था एंगल कौन सा सिमिलरिटी था एंगल, ठीक है, आप समझ गए होगे। किसी भी 2 ट्रायंगल के एंगल मैच करना चाहिए। और भाई ये होगा तीसरा साइड एंगल साइड, और तीसरा ये रहा ट्रिपल एस, कन्फर्म, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, आप इसे जानिएगा ज़रूर। तो पहला है साइड एंगल साइड, और ये रहा ट्रिपल एस, कन्फर्म, ठीक है। तो आप बेसिक चीज़ें समझ गए, ठीक है। अब ये साइड किस में होता है प्रोपोर्शन में। मैंने प्रोपोर्शन का आइडिया भी आपको दिया, जैसे 1:2 है, ये किसी रेशियो के बराबर हो गया 4:8 के बराबर, तो प्रोपोर्शन में है, जैसे 1/2 बोलेंगे इक्वल टू 4/8, कन्फर्म, ठीक है। चीज़ें आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में मेरा क्या था, तो क्वेश्चन में एक ट्रायंगल था, अब मैं छोटा बनाता हूँ, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, ABC, ठीक है, PQR, ठीक है, ठीक है। यहाँ से एक मीडियन AD, यहाँ से एक मीडियन PM, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या ये दिया हुआ था गिवन AB/PQ इक्वल टू AC/PR इक्वल टू AD/PM, ठीक है। ये दोनों गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है, यह प्रूव करना, ठीक है, यानी ABC सिमिलर हो PQR से, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे सिमिलरिटी, ठीक है। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि AB दिख रहा है और PQ दिख रहा है, ठीक है, और दिख रहा है हमें AC दिख रहा है और PR दिख रहा है। बस इसके बीच का अगर ये एंगल मिल जाता तो ये सिमिलरिटी हो जाता है, यानी साइड एंगल साइड कन्फर्म, ठीक है, क्योंकि 2 चीज़ें यहाँ से मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो हमें इस एंगल को इक्वल दिखाने के लिए कुछ टेक्निक करना पड़ता है। वो टेक्निक क्या होगी तो देखिए, तो हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, ठीक है। देखिए एक ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल आपका PQR। हमें इन्हीं दोनों को सिमिलर दिखाना है, लेकिन शर्त क्या दिया हुआ है, शर्त आपका दिया है, यानी गिवन जो चीज़ें हैं वो ये है कि AB/PQ इक्वल टू AC/PR इक्वल टू एक मीडियन भी पड़ा हुआ है। मीडियन आप जानते ही हो, सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ठीक है। ये रहा आपका PM, ठीक है, इक्वल टू AD/PM, ओके, ये दिया हुआ है। और इस दिए हुए चीज़ से आपको प्रूव करना है, यानी हमें प्रूव करना है कि जो मेरा ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR से, ठीक है। बस यही चीज़ें हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखो अगर ये वाला साइड इससे रेशियो में है और ये वाला साइड इससे रेशियो में है, ठीक है, इतनी चीज़ें तो हमें दी हुई हैं, लेकिन हम पढ़े क्या है कि जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कंसेप्ट 3 थे। एक ट्रिपल एस, यानी तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शन हो जाए, ये इससे ये और नीचे वाला साइड इससे, या एक और होता है साइड एंगल साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड इसमें चल सकता है। देखो यहाँ पर हमें चाहिए क्या कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए। अगर हम A एंगल P एंगल के बराबर दिखा दें तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। एक और होता है एंगल, अभी आपने पीछे मैंने बताया कि क्राइटेरिया क्या है, एंगल में 2 एंगल बराबर हो जाए
इसको हम ए भी बोलते हैं। ए बोलने का मतलब ये सिर्फ दो एंगल बराबर हो जाए तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, क्योंकि दो बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। ठीक है, हमें बस यही प्रूव करना है। तो हमारा पर्पज़ क्या होगा, हम इसे ए एंगल्स को पी के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो आप कैसे ए को पी के बराबर दिखा सकते हो। ठीक है, बस इतनी शर्तें दी हुई हैं आपको। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो डायरेक्टली ये ए पी के बराबर नहीं हो सकता है। अगर आप थिंक भी कर लो कि अगर ये मीडियंस है तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितना है। ठीक है, कितना है ये पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। देखो ये तो इसके बराबर रेशियो में है, ये भी इसके रेशियो में है। ठीक है, लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट है, कुछ आइडिया दे पा रहे हैं, नहीं। जब कॉन्ग्रुएंट का आइडिया नहीं दे पा रहे हैं तो ये एंगल भी इसके बराबर नहीं है। या अगर क्या हम इन दोनों को सिमिलर दिखा सकते हैं, तो सिमिलर दिखाने के लिए, ठीक है, ये तो मिल गया आपका, ये मिल गया। ठीक है, ये तो है प्रोपोर्शन में, लेकिन क्या ये एंगल इसके बराबर है, नहीं बराबर, नहीं पता है, तो हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि BC साइड QR के बीच में कोई संबंध इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा देखिए आप, तो एक ट्रायंगल ABC जो है, ठीक है, और ये आपका PQR। ठीक है, ABC PQR। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि एक नीचे ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, एक ट्रायंगल नीचे इसमें बनाया। ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया, और यहाँ पर भी हमने एक ट्रायंगल नीचे बना दिया। ठीक है, सपोज दैट इज़ ए T, दैट इज़ ए PQR, दैट इज़ ए S। ओके, अब देखो कंस्ट्रक्शन में ये तो हम पहले से ही पता है कि हमारा जो ये है, ये तो रेड था ही आपका, ये वाला, ये ABC यानी AD शायद था, और ये PM। ठीक है, देख सकते हैं हम पीछे PM का। ठीक है, और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि हमने इसको ऐसे बढ़ा मिला दिया। ठीक है, और इसको भी ऐसे मिला दिया, सेम बनाया। ठीक है, तो लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, तो हमने कंस्ट्रक्शन में एक ट्रायंगल बनाया, इस वाले में BCT, और इस वाले में ट्रायंगल बनाया हमने QRS में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, भाषा समझ रहा हो। अब इसमें हमने क्या बोला कि जो ये AD है, इसी AD के बराबर हमने एक DT बनाया नीचे। ठीक है, AD इक्वल टू DT, और साथ में हमने ये भी बनाया, जो ये ट्रायंगल का AC है वो CT के बराबर है, और साथ में हमने ये भी बनाया है कि AB इक्वल टू BT, यानी कह सकते हो एकदम इसका समरूप बना दिया। समरूप मतलब जैसा ये लेंथ है उस वैसा ये भी लेंथ बना दिया, फिर ये लेंथ जैसा है वैसा ये बना दिया, और AD इक्वल टू DT बना दिया। ठीक है, इतनी चीज़ें, इसमें वही कहानी होगी। इसमें कहानी में क्या होगा, देखो PR, यानी जो PR लेंथ है भाई वो RS के बराबर होगा, और PM लेंथ किसके बराबर होगा, MS के बराबर। ठीक है, PMS के बराबर। ठीक है, और फिर ये वाला भी QS इक्वल टू आपका QS इक्वल टू QP। ठीक है, यानी ये चीज़ें इसके बराबर होंगी। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बस यही किया कि ये वाला साइड आगे बढ़ाया जो इसके बराबर था, और जो ये हमने खींचा था ना ये इसके बराबर है। ठीक है, अब इसी के तहत हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग, तो देखो ये ट्रायंगल आपका ABC है, ये ट्रायंगल आपका है PQR। ठीक है, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आपका D है, और ये परपेंडिकुलर हम है। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि ये वाला हमने ऐसे खींचा। ठीक है, और ये वाला हमने ऐसे खींचा। ठीक है, यहाँ पर हमने नाम रखा था T, और यहाँ पर हमने नाम रखा था S। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखना कि ये वाला साइड तो इसके इक्वल है। ठीक है, और जो ये लेंथ है, ये लेंथ भी इसके इक्वल है ना, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो साइड एंगल साइड से, कैसे बोलेंगे, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मैं बस वर्बली आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाओ कैसे चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, तो वो क्या जाएगा, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल्स TDC, यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, तो आपका AB वाला जो साइड है वो किसके बराबर हो जाएगा, CT के बराबर, AB इक्वल टू CT। फिर इसी प्रकार इस दोनों ट्रायंगल में चले जाना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, BT इक्वल टू AC, दिक्कत नहीं, क्योंकि ये BT जो साइड है किसके बराबर हो गया, AC के बराबर, कन्फर्म। ठीक है, आप देख सकते हो, यानी ये साइड इसके बराबर हो गया और ये साइड इसके बराबर। तो बोलो इससे क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है,
फिर इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हो, ये वाला ऐसे है, ये वाला इसके इक्वल था और ये वाला इसके इक्वल था, ये क्यू इक्वल है क्योंकि ये लाइन एक मीडियन है, ठीक है। इसमें भी आप बोल सकते हो पी आर इज इक्वल टू क्यू एस और आर एस इज इक्वल टू क्यू पी, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे क्या करने से फ़ायदा है, ठीक है। तो फ़ायदा ये है कि जो आपका ये ट्रायंगल एक बड़ा सा दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल को आप इससे सिमिलर दिखा सकते हो, ठीक है, इससे सिमिलर दिखा सकते हो। और इधर वाला जो ट्रायंगल आपका दिख रहा है इसको आप इधर ऐसे सिमिलर दिखा सकते हो, देखो कैसे, ठीक है। तो अभी आपने कंसेप्ट लिखा था, क्या था कंसेप्ट आपका, सिमिलर जो इसका दिया हुआ था ए बी सी डी पी क्यू आर एम, ठीक है। आपने लिखा था कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये आपने लिखा था कि ये गिवन है, इट इज़ गिवन, इट विल बी गिवन, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो मैंने इसको बढ़ाया था, सपोज ये बढ़ाया था, ठीक है, मैंने कुछ नाम भी लिया था, तो तुम यहाँ पे क्या करो ना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि भी बड़ा हुआ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से जैसे 2AD करोगे तो यहाँ पर हमने क्या माना था, T माना था, तो 2AD से तुम्हारा क्या क्रिएट हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो AB बाई पी क्यू इक्वल टू 2AD से तुम्हारा AT आ जाएगा और 2PM से तुम्हारा PS आ जाएगा, चेक कर सकते हो, डैट इज़ PS, ये S था पीछे आपका, ठीक है। अभी जो AC है और PR है, ठीक है, या आप बोलो AC बाई PR तो हम लिख ही सकते हैं। अब इस AB को कन्वर्ट कर सकते हो आप, AB इसके बराबर था, हमने दिखाया था पीछे CT, AB इक्वल टू CT लिख सकते हो आप, AB इक्वल टू CT। और देखो जो ये PQ है ये किसके बराबर हमने दिखाया, RS के बराबर, RS के बराबर, ठीक है, RS के बराबर, ठीक है। और इसको लिख लो AC बाई PR, AC बाई PR, ठीक है, समझ गए। तो आप ध्यान से देखोगे ये RT है आपका, RT कहाँ गया है, ये रहा, RT नहीं, थोड़ा सा बस मैं इसको एकदम मॉडिफाई करके लिखता हूँ। देखो जो AB है वो CT के बराबर है, यानी AB इक्वल टू CT, क्योंकि ये तो हिस्सा इसके बराबर है ही, AB इक्वल टू CT। और जो PQ है PQ इक्वल टू RS के बराबर, ठीक है। अब 2AD और 2PM ये किसके बराबर होगा, तो 2AD AT के बराबर, 2PM PS के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे AC को ऐसे ही रहने दो बाई P है, ठीक है, यानी ये वाला इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, यानी तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शन में आ गए। जब प्रोपोर्शन में आ गए तो ये जो पूरा ट्रायंगल है और ये जो पूरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर, क्या हो जाएगा सिमिलर। जैसे ही सिमिलर होगा तो आप बोल सकते हो कि ए वाला एंगल किसके बराबर होगा, P बराबर, यानी 1 वाला जो एंगल है 2 के बराबर होगा, ठीक है। दिक्कत आप समझ सकते हो, क्योंकि ये एंगल अब इसके बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल हमने सिमिलर दिखा दिया, ठीक है। इसी प्रकार आप इस वाले साइड को, जैसे हमने ये बनाया ऐसे ABC PQR, ठीक है, AD PM, ठीक है। इधर वाला जो साइड है आपका ये होगा आपका T, और जो इधर वाला साइड है दैट इज़ S, ठीक है। आप इसको भी सिमिलर दिखा सकते हो, कैसे देखो, अभी आप जो लिखते थे AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM इक्वल टू AC बाई PR, ठीक है। तो मैंने बोला था बस यहाँ पर 2 कर देना है, अगर 2AD करोगे तो ये पूरा क्रिएट हो जाएगा, ये पूरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी AB तो ही है मेरा, AB बाई PQ है, बस अब इसे चेंज करना है AC बाई PR को, तो AC ये है तो सामने वाला AC किसके बराबर है, सामने वाला जो AC है वो AC आपका किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो AC को आप लिख सकते हो BT, और PR को क्या लिख सकते हो, PR को लिख सकते हो QS, ठीक है। तो आप क्लियरली समझ गए कि ये वाला ट्रायंगल भी क्या हो गया, इससे सिमिलर हो गया, तो ये वाला एंगल भी इससे इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार देखो ध्यान से कि अगर ये 1 था तो ये 2 था, ये 3 था तो ये 4 था, ऑटोमेटिक ये पूरा एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो मेरा मेन काम क्या था कि इस एंगल को इस एंगल से बराबर दिखाना, जो मैंने दिखा दिया, ठीक है,
ठीक है। तो आप बोल सकते हो ए वाला एंगल पी के बराबर हो गया, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। तो बस करना क्या था कि हमें कंस्ट्रक्शन करना था ऐसे ऐसे, और दो टेंगल, ये टेंगल इससे सिमिलर दिखाना था तो ये एंगल इससे इक्वल हो गया, फिर ये वाला टेंगल इससे सिमिलर दिखाना था तो ये एंगल इससे इक्वल, ऑटोमेटिक दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये 5 होगा तो ये 5 होगा, अगर ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, ठीक है। दिक्कत तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।